किसान भाइयों नमस्कार। अगर जो आपकी लहसुन की फसल 50 से 60 दिनों की हो चुकी हैं तो उसमें भूल कर भी यह 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपको एक अच्छे उत्पादन की बजाय आपको और नुकसान उठाना पड़ेगा आपकी लहसुन की फसल से। क्योंकि 80% किसान अक्सर 50 से 60 दिनों की जब हमारी लहसुन की फसल होती हैं उसमें यह गलतियां करते हैं और उनको एक अच्छी बढ़वार एक अच्छे उत्पादन की बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। तो कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है अगर जो आपकी लहसुन की फसल 50 से 60 दिनों की होने वाली हैं, तो यह जानने के लिए वीडियो आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और जानकारी अगर जो किसान मित्रों आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आप भी लहसुन और प्याज की खेती करते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर समय समय पर सही और सटीक जानकारियाँ डालता रहता हूं। तो सबसे पहले वह आपको मिले उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान साथियों, अगर जो आपकी लहसुन की फसल भी 50 से 60 दिनों को पार करने वाली है तो आप यह वीडियो अवश्य आखिर तक ये देखिएगा, क्योंकि किसान भाइयों यहीं आकर हमारे बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं। जैसे कि मैं एक सबसे पहले बात बताऊं कि बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की फसल की बढ़वार नहीं हो रही है, यानी कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो क्या करते हैं कि यूरिया का उपयोग कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है किसान भाइयों। हमें 60 दिनों के बाद में 50 से 60 दिनों के बाद में कभी भी लहसुन की फसल में यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो यूरिया का उपयोग करना है तो आपको जब हमारी लहसुन की फसल 30 दिनों की होती है उस अवस्था में कीजिए, जब फर्स्ट स्टेज प्रारंभ होती हैं, यानी कि हमारी लहसुन की बढ़वार का समय होता है। हम उसको हाइट को बढ़ाने के लिए, उसके पत्तों को लंबा और अच्छा मोटा करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो उस समय हमें यूरिया का उपयोग करना है, कभी भी 50 दिनों के बाद में यूरिया का उपयोग नहीं करना है। क्योंकि 50 से 60 दिनों के बाद में हमारी लहसुन की फसल में सेकेंडरी स्टेज प्रारंभ हो जाती है, यानी कि नीचे कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और उस समय अगर जो हम यूरिया देते हैं हमारी लहसुन की फसल में तो कंद बनना तो बंद हो जाता है और ऊपर बढ़वार प्रारंभ हो जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब पत्ते निकलते हैं वहाँ से बारीक बारीक पत्ते ज़्यादा निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि नीचे कंद बनना बंद हो जाता है और ऊपर नए पत्ते आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये भूलकर भी गलती मत कीजिएगा। अगर जो आपको लगता है कि हमने पहले यूरिया नहीं दिया तो आप इसकी बजाय मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। 50 से 60 दिनों के बाद में अगर जो आपको लगता है कि हमारी लहसुन की फसल की बढ़वार थोड़ी कम है और उसका जो डंठल है वह बिल्कुल पतला है, तो आप मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि यह जो होता है किसान भाइयों, आप इसको देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, बाकी यूरिया मत दीजिएगा, वरना आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ेगा। ये पहली गलती। दूसरी गलती किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों को इस बात का नॉलेज नहीं है कि कौन सा टॉनिक हमारी फसल पे क्या काम करता है। जैसे कि मार्केट में जाते हैं, लगता है कि नहीं यार हमारी फसल को हमें टॉनिक देना चाहिए, दुकानदार कोई सा भी टॉनिक पकड़ा देगा, आप उसका स्प्रे कर देंगे। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, यानी कि उसके हाइट को बढ़ाने वाले टॉनिक होते हैं, उनका स्प्रे कभी भी भूलकर भी मत कीजिएगा। अगर जो हमें टॉनिक का स्प्रे करना है तो उसकी कंद की साइज को बढ़ाने के लिए मैं 3-4 ये जो स्क्रीन पर जो टॉनिक चल रहे हैं, आप इनका उपयोग करेंगे तो आपकी कंद की साइज़ भी बनेगी, उसका डंठल भी मजबूत होगा और ऊपर बढ़वार नहीं होगी, मतलब एक लिमिटेड बढ़वार होगी। तो इन टॉनिक का उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, हमें 60 दिनों के बाद में कौन सा खाद देना चाहिए जिससे कि हमारी कंद की साइज़ अच्छी बन सके। तो किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 12-32-16 का उपयोग करते हैं। तो इस समय हमें 12-32-16 नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारी कंद की साइज बनना प्रारंभ होती है लहसुन में, उस समय हमें फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पौधे को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। और इसके लिए फास्फोरस की पूर्ति अगर जो हम हमारी लहसुन की फसल को करते हैं तो कंद जल्द से जल्द बनता है और बड़ी साइज में बनता है। तो हमें DAP का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल को फास्फोरस की पूर्ति हो सके। और इसके बाद किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 19-19 का स्प्रे कर देते हैं। तो हमें 19-19 का स्प्रे भी हमारी लहसुन की फसल में 50 दिनों के बाद में नहीं करना है। अगर जो आपको ऊपर से स्प्रे करना है किसी NPK का, तो आप 052-34 का उपयोग कीजिए, तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद किसान साथियों, आपको समय समय पर थ्रिप्स को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि 60 दिनों के बाद में
क्या होता है कि थ्रिप्स आना प्रारंभ हो जाते हैं हमारी लहसुन की फसल में। तो हमें समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। तो ये 2-3 बेसिक बातें हैं किसान साथियों जो आपको याद रखना चाहिए और ये गलतियाँ आपकी लहसुन की फसल में ना करें। समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। ज़्यादा लंबा समय पे भी अगर जो हम सिंचाई करते हैं, इस समय क्या है किसान साथियों कि अगर जो हम तान देते हैं यानी कि बहुत दिनों के बाद में पानी पिलाते हैं, तो नीचे क्या होता है किसान साथियों कि कंद बनना प्रारंभ हो जाता है और उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और अगर जो हम पानी लेट पिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पर्याप्त मात्रा में साइज जो बनना चाहिए वह बन जाती हैं और उसका सिकुड़ाना प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद साइज नहीं बनती हैं। तो हमें ज़्यादा तान भी नहीं देना चाहिए, समय समय पर पानी पिलाना चाहिए ताकि जो कंद बने उसको पर्याप्त पानी मिल सके और एक अच्छी और बढ़िया साइज बन सके। तो किसान साथियों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।